अलौकिक धन, योग का और परलोक का अलौकिक धन मिलेगा, फिर आप क्यों लालच में आएंगे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल का कार्यक्रम हमारा रास्ते का सोनपुर में इसी तरह का पड़ाव कल पड़ेगा, और सोनपुर में 17 तारीख को भी पड़ाव पड़ेगा। एक दिन विश्राम का है। इसी तरह के कार्यक्रम रास्ते में करता हुआ और ऐसा ही कार्यक्रम जनसमुदाय के सामने सोनपुर में कल है शाम को 3 बजे ये शुरू होगा और फिर वहीं पर पड़ाव पड़ जाएगा और 17 तारीख को वहीं रहेगा। उसके बाद ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा है, 10 प्रांतों की 90 दिन की, 90 दिन बराबर इसी तरह से, और 10 प्रांतों की और 10,000 किलोमीटर की यात्रा है। ये छोटा काम नहीं है। जिस तरह से बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, ऐसे ही संकल्प जब सिद्ध किया जाता है, जब पका लिया जाता है, तो इसी तरह से संकल्प का एक धागा तैयार करके और फिर कर लिया जाता है, फिर आपको बांधा जाएगा। वो संकल्प का धागा है, ये चारों तरफ से बन जाएगा, फिर आप देखिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोग मेरी तरफ देखो। सब लोग खड़े हो जाओ, अपने हाथ को ऊपर करो, हाथ नीचे करो। बोलो जो जितने टैक्स है, तेल के, डीजल के, खाद के जितने बढ़े हैं, क्या तुम चाहते हो कि लगे रहे? इनको खत्म कर दिया जाए? तो जरा हाथ तो उठाओ। ये देखो कारीगर दिल्ली में लिख दीजिए, ये लोग कहते हैं कि ये खत्म जो बढ़ा है टैक्स इस जनता पर, किसानों पर, इसी पर बोझा ये तिलमिला गए, इसको खत्म कर दिया जाए। और नया जब कभी भी वो सेशन चले तो नए बजट में कोई किसानों पर नया करना लगाया जाए, न लगाया जाए। देखिए इधर, इनको हाथ नीचे कर लो। ये बहुत बड़ी चीज है। दिल्ली के लोगों सुन लो इस बात को, ये जनता कह रही है, इससे पूछिए। और जब कभी टैक्स लगाओ तो जनता से पूछो उससे। जब जनता 50% से ऊपर कहे कि हम नहीं, टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो 2% के कहने में टैक्स मत लगाइए। ये मैं भी प्रार्थना करूंगा और जनता की तरफ से भी प्रार्थना करूंगा, और जनता खुद स्वयं कह रही है कि टैक्स न लगे और आगे न लगाए जाए। और मैंने जो वचन दिया है कि हिंदुस्तान के संपूर्ण किसानों का 35 साल का खेती संबंधी सभी कर्जा माफ करा दिया जाएगा। आप घबराए नहीं, हमारी बात को तो माने। हम करा के, माफ करा के, और फिर आपसे पूछ लेंगे, बोलो हमने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी, आएगा कहाँ से? वो तो हम जानते हैं कहाँ से आएगा, लेकिन हम ये क्यों बताएं कि कहाँ से आएगा? ये हम आपको क्यों बता दें? वो तो हम जानते हैं, हम करा देंगे। हम तुमको वचन देते हैं। फिर क्या बात, ये टैक्स करने वाले आपके पास मेरी बातों को लेकर आएंगे, इनकी बातों पर पूरा विश्वास करना कि ये बाबा जी के भेजे हुए हैं जो हमारे पास तक आए। इनकी बातों को ध्यान से आप सुनना और ये समझना कि बाबा जी ने ऐसे आदमियों को हमारे पास अपनी बातें पहुंचाने के लिए भेजा है। मैं सब आदमियों से तो ऐसे नहीं मिल सकूंगा गाँव, लेकिन आपके द्वारा तो अपना संदेशा पहुंचा ही दूंगा। तो आप क्यों घबराते हैं? मैं आपकी तो, अगर मेरी बात और जनता की बात को न माना तो मैं भगवान के दरबार में इन सब की तरफ से ऐसी दरखास्त दूंगा। मेरी दरखास्त दी हुई कभी नामंजूर नहीं होती है, वो आपके लिए मंजूर हो जाएगी। और फिर मैं आपको बता दूंगा कि देखो ये क्या हो गया। मैं सब काम करूंगा, मैं कोई आंदोलन नहीं करता न कराता, न कोई हड़ताल करता न कराता, न कोई तोड़फोड़ करता न कराता, और न किसी की बुराई करता हूँ। मैं तो मानव मात्र के लिए ये सब काम करना चाहता हूँ, और वही रास्ता जब निकलेगा तभी समृद्ध तुम बनोगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
और वो कचरा मतलब उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी आपके निकट बरेली, इतने दिन इस बरेली में यहाँ के प्रेमी जानते होंगे। इन प्रेमियों को गर्व करना चाहिए, इनको अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए, जिसने तुम्हारे यहाँ बरेली में जेल में रहकर तुमको ये प्रमाण प्रस्तुत किया कि मैं तुम्हारे दुख तकलीफ मुसीबत आपत्तियों को दूर करने के लिए मैंने ये स्वीकार किया। लेकिन अभी सब बरेली के सब रमी, सब बेचारे तमाम को मारे गए। मैंने इनको मना किया। सर्वप्रथम मैंने बरेली में एक कार्यक्रम बहुत था, तब मैंने कहा था अपनी जगह पर रहना, तमाम आदि तूफान आएंगे, घूमते रहना, उखड़ मत जाना। अगर जब से उखड़ गए तो तुम्हारा हरियाओगे नहीं, दोबारा हरे भरे नहीं होते। लेकिन नहीं समझे, सब उखड़ गए और सब चले जाए और सब उधर जवार बात करे और सब मारे गए, सब मारे गए। भूत प्रेत की वजह में चले गए, इनकी हत्या हो गई। ये सब भूत प्रेत की वजह में चले, न मान्यता प्रणाम। उस समय सब मेरे साथ हटवा में, जब मैं हटवा में गया सर्वप्रथम तो वहाँ पर एक महात्मा जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ गया, ये सब लोग मेरे पीछे वहाँ जाने लगे। वही संदेश मैंने शुरू कर दिया, धीरे धीरे सब लगे और ये सब बैठे नहीं गए, सब किसी गुरु को छोड़कर, गुरु दरबार को छोड़कर, गुरु के वचन बातों को भुलाकर ये सब इधर उधर भटक और ये सब मारे। आज भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ बरेली में बाबा जी जेल में रहे। हम सबको प्रमाण देने के लिए, हम सबके अंदर उत्साह करने के लिए तुम्हारा उत्साह और प्रमाण गुरु ये इतना तक सुखाया तो तुम्हारे अंदर एक भी नहीं रहा, तुम सब भ्रमित हो गए। बरेली के सारे सत्संगी भ्रमित, किसी की समझ में नहीं आया ये सब क्या। तो ये भ्रमित हुए उसी का तो एक कारण है। अभी क्या आगे और परेशानियां आ रही, तब तुमको हर पल घड़ी गुरु याद आएगा। वो बरेली जेल की घटना तुमको बराबर याद आएगी, तुम्हें मजबूर करेगी, तुम्हें धिक्कारेगी, तुम्हें घोषित करेगी। तुमने अपने गुरु को नहीं पाया, तुम्हारे जिले में कारागार में रहकर तुम्हें इशारा किया, तुम्हारे को तुम्हें प्रोत्साहित किया, तुम भूल गए, तुम भ्रमित हो गए, तुम गुरु को नहीं पहचान पाए, तुम गुरु की चरण में विश्वास के साथ नहीं रह पाए। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो क्षमा भी नहीं होगी, क्योंकि ये त्याग तुम्हारे यहाँ जेल में करके दिखाया, तुम्हें तो क्षमा भी नहीं होगी। और तुमने यह सब गुनाह किया और आज भी गुनाह कर रहे। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, इस सम्राट मालिक ने हमारे लिए हमारे जिले में आकर कारागृह में कैदी की तरह बेरियत करी पहनते रहे। और भी खुशी, वो खुशी थी अपने भक्तों, हमारे भक्तों पर, हमारे मुरीदों पर, हमारे शिष्यों पर कोई आपत्ति मुसीबत न आने पाए। ये कमजोर गिरते हैं, ये टूट जाएंगे, हमसे टूट जाएंगे। लेकिन तुम तो फिर भी छूट गए, तुमने गुरु को छोड़ दिया, गुरु ने तुमको नहीं छोड़ा, तुमने किया। ये अपराध तुमने किया है, इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। तुम्हें तो मजबूत प्रमाण दिया, बरेली जेल में रहकर ये प्रमाणित कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जिले की जेल में कारागृह में आया हूँ, तुम्हें कारागृह से मुक्त कराने। वो 9 महीने की जेल जो गर्भवास में होती, उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये बाहर में प्रमाण प्रस्तुत किया कारागार था।
लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए, तुम्हारे इतनी गहराई तुम्हारे पास बच्चों की कहाँ जो तुम समझ, लेकिन बताई जा रहा सब तो समझना चाहिए। आपने कितना बड़ा अपराध किया, ये तो बरेली जेल का इतिहास कोई भुला नहीं सकता। ये तो इतिहास है और इतिहास से तुम वंचित हो गए, तुम जिले के प्रेमियों तुम वंचित हो गए। तुमने नहीं समझ पाया कि हमारे गुरु ने हमको प्रमाण देने के लिए हमारे जिले के कारागार को स्वीकार किया। कड़ी पहल कर रहे कि देख मैं तेरे लिए सब कर रहा हूँ, तो अपनी जगह पर इसकी रहना और अपनी जगह सब भटक गए, सब उधर भगे स्वामी पास चले गए, मारे गए, बेघर हो गए। अब इनको एकदम भूमिहीन और बेघर हो गए। अब मारे मारे घूम रहे, एक एक रोटी के लिए मोहताज, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे काम किया। बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में हो जाता है। अरे तुम्हारी हंसी हो रही है, तुमने बिगाड़ दिया। मैंने इनको मना किया मोटेरा कि जल्दबाजी मत को, जल्दी काम शैतान का, धीरज काम रहमान। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा। तुम उस महापुरुष को तुमने देखा नहीं जिसकी बात करते। नेताजी को किसने देखा, नेताजी की स्पीच को किसने सुना, तो उस समय पैदा भी नहीं हुए। तुम उनकी बात करते हो जिनको देखा नहीं, जिनकी स्पीच अपने कानों से आपने सुनी। तुम सब सुनी सुनाई लोगों के मन गढ़ बातों में आकर के तुम अपना समय खराब करते हो। बाबा जी ने तो संस्कार था, उन शक्तियों को तुम क्या समझोगे, वो तो महात्मा पहचानते। सुभाष एक महात्मा, सुभाष एक योगी, वो 100 साल का बन जाएगा, 50 साल का बन जाए, तुम क्या पहचानोगे। वो तो महात्मा जब आवाज लगाएंगे तब उनके दूरदर्शी प्लेटफार्म पर सारी शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। बाबा जी ने कहा फिर मैं उनको आदेश दूंगा, उनसे काम लूंगा, समाज का, देश का, धर्म का, न्याय का, सुरक्षा का, रोजी रोटी का, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब काम उसके लिया जाएगा। उनका इतिहास बनेगा, उनकी लोग पूजा करेंगे। लेकिन ये इतिहास महात्माओं के द्वारा, लोभी लाचियों के द्वारा नहीं बने। लेकिन ये कोई नहीं माने। मैंने इनको कानपुर में इशारा किया था, बताया था, लेकिन हमारी बात इन्होंने नहीं मानी। तो हमने कहा नहीं मानोगे, किसी महापुरुष को अपने स्वार्थ का आधार बनाओगे तो कुदरत भारी मार लगाए। इन्होंने मेरी बात को नहीं माना और ये सब मरे। इन्होंने पद को भी खराब, इन्होंने बदनाम कर दिया। तो बेचारे जो मारे गए उनकी कीमत कौन है, उनका जो बेघर हो गए उनका घर कौन बना के देगा। भूमि हो गए, उनको भूमि जमीन कौन दे देगा। उनके बाल बच्चे जो आज एक एक रोटी के लिए मोहताज है, ये व्यवस्था कौन करेगा। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं सब इशारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन ये काम किसी से हो और किसी नाम के द्वारा कोई काम नहीं। जो काम होगा समय के जगह ये गुरुदेव नाम प्रभु के द्वारा, ये प्रभु का नाम, ये प्रभु काम करेगा। कोई आपको ये सब सोचा चाहिए।